देखो, जब कभी भी कोई एग्जाम जैसे बोर्ड परीक्षा या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होने वाली होती है, तब बहुत से छात्रों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह समस्या होती है कम समय में बहुत ज्यादा सिलेबस तैयार करना। ये समस्या उन छात्रों को होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी पढ़ा नहीं होता है और उन्हें किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस का कुछ अता पता नहीं होता है। ये छात्र अपने भविष्य की योजनाओं के साथ काम नहीं करते हैं, या तो इन्हें पता नहीं होता क्या और कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई को करना होता है, या फिर ये पढ़ाई के प्रति उदासीन होते हैं और इनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते हैं। मैंने कई छात्रों को देखा है, वह कुछ सवालों के उत्तर इंटरनेट पर खोजते रहते हैं, जैसे कि एग्जाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें। इसलिए मैं ऐसे छात्रों के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूं, जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो आपको हर परिस्थिति में मदद करेगी, चाहे एग्जाम में 1 महीना बचा हो या 1 हफ्ता हो या फिर 15 दिन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के समय भी आपकी मदद करेगी और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के समय भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस को देखें। देखो, इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करनी होगी। जब आप कोई एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको उस परीक्षा का सिलेबस देखना जरूरी होता है। इसमें आपको ये जानना जरूरी होता है कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक हैं। उसके बाद पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, और आपका कौन सा चैप्टर सबसे कमजोर है और कौन सा सबसे ज्यादा मजबूत। जब आप इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर या टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये भी समझ जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और आप अपने कमजोर टॉपिक पर भी मजबूत पकड़ बना पाएंगे। दूसरा, चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। देखो, जब आप पुराने पेपर और सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपनी योजना बनाने में आसानी होती है। इसलिए आपको चैप्टर और टॉपिक को तैयार करने के लिए अपनी प्राथमिकता और सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल सेट करने में आसानी होती है और आप इसे अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। जब आप एक अच्छा और अपने लिए उचित टाइम टेबल तैयार कर लेते हैं, तब उसी रूटीन को आप फॉलो करते रहें। बार बार उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार परिवर्तन करने से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने सिलेबस को तय समय के अंदर ही तैयार करने की कोशिश करें। तीसरा, आसान और सरल चैप्टर को पहले तैयार करें। देखो, वैसे तो बिना पढ़े सभी चैप्टर कठिन लगते हैं, लेकिन आप जब क्लास में टीचर का लेक्चर सुन लेते हैं या घर आकर उन चैप्टर को सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ चुके होते हैं, तब आपको कुछ चैप्टर या टॉपिक सरल और कुछ थोड़े कठिन लगते होंगे। इसलिए आपको हमेशा ही तैयारी करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले तैयार करना चाहिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि कठिन चैप्टर्स पहले पढ़ना चाहिए। उनका यह तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट कठिन चैप्टर्स पहले तैयार करने के चक्कर में फंस जाते हैं। उन चैप्टर्स या टॉपिक को तैयार करने में ज्यादा समय ले जाते हैं, इसलिए फिर उनके आसान चैप्टर और टॉपिक भी तैयार नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी सब्जेक्ट के 10 चैप्टर्स तैयार करने हैं और उनमें से 6 चैप्टर सरल और 4 थोड़े कठिन हैं, तो अब आपको इस स्थिति में पहले सरल टॉपिक को तैयार करना चाहिए। उसमें भी आपको ये देखना है कि एग्जाम में ज्यादा नंबर के सवाल किस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। चौथा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करते हुए पढ़ाई करें। आपको पढ़ाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते समय महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करते रहना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तब आपको समझने में आसानी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम हॉल में किसी प्रश्न का उत्तर देते समय स्टूडेंट उसकी पूरी थ्योरी को याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन यदि पॉइंट्स याद रहता है तो उस टॉपिक को वह स्टूडेंट आसानी से लिख सकता है। इसलिए हमेशा पॉइंट्स बनाकर ही पढ़ना और याद करना चाहिए। पांचवा, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को ही अपने पास रखें। आपकी परीक्षा में जब कम समय बचा हो और सिलेबस ज्यादा कवर करना हो, तो आपका ध्यान भटकाने वाली चीजें आपसे दूर रहनी चाहिए। जैसे आपको यदि मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है तो उसे दूर रखें, क्योंकि इससे आपका समय बेकार हो सकता है। इसलिए आपको जरूरत की चीजें ही अपने पास रखनी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें या उससे संबंधित अन्य कोई महत्वपूर्ण नोट्स और पानी की बोतल आदि। छठा, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते करते कभी कभी
कभी थकान महसूस करें तब कुछ देर ब्रेक ले सकते हैं, और एग्जाम के समय जब आपको तय समय के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना हो तो अपने अच्छे सहपाठियों के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, इसमें आप बोर नहीं होते हैं, दूसरा चैप्टर और टॉपिक कम समय में ज्यादा तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको ग्रुप स्टडी करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे आप एक प्लानिंग के साथ करें कि आज हम किन किन चैप्टर पर और टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।